Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Rajasthan's land law, and next question is describe in brief the various classes of revenue courts and their original, inherent, additional and appellate powers. तो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि रेवेन्यू कोड्स कितने टाइप की हैं राजस्थान में और उनकी ओरिजिनल, इनहरेंट, एडिशनल और एपिलेट पावर्स क्या क्या है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी जो है रेवेन्यू से रिलेटेड कोर्ट आपने देखी वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट और हैं उनको हम यहाँ पे सभी को डिस्कस करेंगे। अंडर द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 provision have been made for the composition of various revenue court for the settlement of dispute related to revenue। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है यहाँ पे पूरे राजस्थान में, जिसका हेडक्वार्टर राजस्थान में, उसके नीचे उसकी सबनोट कोर्ट जो है बड़ी सारी है रेवेन्यू। और ये रेवेन्यू कोर्ट जितनी भी हैं, जितने भी डिस्प्यूट होंगे रेवेन्यू से रिलेटेड उनको सेटल वहाँ पे करेगी। द प्रोविज़न हैव बीन मेड फॉर सच courts under the section 15 to 40 of the chapter 3 of the 1956। इनसे रिलेटेड प्रोविजन जो है सेक्शन 15 to 40 ऑफ चैप्टर 3 में कर रखे हैं। तो कौन कौन सी कोर्ट्स है? द क्लासेस ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। द सेक्शन 17 to 22 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 contain the provision relating to the following revenue courts and officers। तो ये जो है रेवेन्यू कोर्ट्स जो है रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर यहाँ पे होंगे। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर, जॉइंट सेटलमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स, जॉइंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, कलेक्टर एंड लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार एंड डिप्टी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू अपील ऑफिसर्स। इसी तरीके से लेटर ऑन द फॉलोइंग रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स हैव बीन मेंशन्ड। बाद में जो है क्योंकि ये थोड़ा पुराना एक्ट है, उसके बाद जो है अब जो नए तरीके से जो है यहाँ पे सिस्टम बनाया गया उसके अंडर डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड है, जॉइंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड है, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड है। उसके बाद कमिश्नर स्टार्ट हो जाते हैं, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, रेवेन्यू अपील ऑफिसर, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको BDO भी बोला जाता है। इसके अलावा तहसीलदार, जॉइंट कलेक्टर्स, जॉइंट तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सदर कानगो, पटवारी, गिरद्वार, कानगो इंस्पेक्टर, ये सारी जो हैं ये रेवेन्यू ऑफिस एंड रेवेन्यू कोर्ट जो है यहाँ पे ऑफिसर्स हैं और साथ में कुछ कोर्ट्स भी हैं। देखिए द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ तहसीलदार एंड अपर विल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। तो देखिए तहसीलदार से जो ऊपर की पोस्ट है, इससे ऊपर जो भी पोस्ट हैं, इनके लिए जब भी इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी ऑफिसर्स की या कोर्ट्स की जो बनाई जाएंगी, इनकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में की जाएगी। इनकी अपॉइंटमेंट जो है उस दिन से इफेक्टिव होगी जिस दिन इनको चार्ज मिला है। लेकिन द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द नायब तहसीलदार और इसके नीचे के जो रैंक है इनके लिए नोटिफिकेशन करना पब्लिक ऑफिशियल गजट में ज़रूरी नहीं है, ये बता रखा। अब सबऑर्डिनेशन कौन किसके अधीनस्थ काम करेगा? तो अंडर सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट ऑफ द 1956 प्रोविजन हैव बीन मेड रिगार्डिंग द सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर अकॉर्डिंग टू द। तो कौन किसके अधीन काम करेगा, कौन किसकी सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट होगी और ऑफिसर होगा, ये यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए ऑल जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर्स, BDOs, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, जॉइंट तहसीलदार, नायब तहसीलदार ऑफ द ब्लॉक, ये सारे जो ब्लॉक के जितने भी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर जो हैं, BDOs हैं, ये किसकी सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे? जो उस ब्लॉक का जो कमिश्नर होगा उसके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। ये सारे इसके अधीनस्थ, इस कमिश्नर के अधीनस्थ रहेंगे। इसी तरीके से ऑल जॉइंट कलेक्टर, ऑल BDOs, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, जॉइंट तहसीलदार, नायब तहसीलदार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विल बी सबऑर्डिनेट टू द कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होगा, ठीक है जी, उसके सबऑर्डिनेशन में ये सारे कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, BDOs, कलेक्टर्स, तहसीलदार, जॉइंट तहसीलदार, नायब तहसीलदार काम करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा ऑल तहसीलदार, जॉइंट तहसीलदार, नायब तहसीलदार ऑफ अ ब्लॉक विल बी सबऑर्डिनेट टू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ब्लॉक के जितने भी तहसीलदार हैं, जॉइंट तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, उस ब्लॉक का जो BDO ऑफिसर होगा उसकी सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। ठीक है जी। अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पे है
All the joint तहसीलदार, नायब तहसीलदार ऑफ द तहसील विल बी सबऑर्डिनेट टू द तहसीलदार ऑफ द तहसील। उस तहसील का जो तहसीलदार है उसकी सबऑर्डिनेशन में जितने भी जॉइंट तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, वो काम करेंगे। ऑल जॉइंट डायरेक्टर्स लैंड रिकॉर्ड, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है, ये सारे जो है डायरेक्टर जो लैंड रिकॉर्ड होगा उसकी सबऑर्डिनेशन में उसके अधीनस्थ काम करेंगे। ऑल जॉइंट सेटलमेंट कमिश्नर, कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर्स, सेटलमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, जॉइंट तहसीलदार, नायब तहसीलदार विल बी सबऑर्डिनेट टू द सेटलमेंट कमिश्नर। तो सेटलमेंट कमिश्नर के अंडर जितने भी जो है असिस्टेंट सेटलमेंट कमिश्नर या जितने भी सेटलमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, जॉइंट तहसीलदार उसकी सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। ऑल तहसीलदार, जॉइंट तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन द तहसील विल बी सबऑर्डिनेट टू द सेटलमेंट ऑफिसर हुज जुरिसडिक्शन द तहसील कम्स। तो एक तहसील में जितने भी तहसीलदार हैं, जॉइंट तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो सेटलमेंट ऑफिसर है, तहसील का जो सेटलमेंट ऑफिसर है उसकी सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। तो ऑल जॉइंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर विल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो जो भी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होंगे, असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होंगे डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। All officers specially appointed for any area under the chapter 7 and 8 will be subordinated to the land record officer। कोई भी ऑफिसर जिसकी अपॉइंटमेंट जो सेक्शन 7 और 8 के पर्पस के लिए की गई है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर की जो है सबऑर्डिनेशन में काम यहाँ पे करेंगे। तो ये सारे जितने भी डायरेक्टर्स कमिश्नर जो हैं उनके अंडर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, उनके अंडर जितने भी पोस्टें आती हैं वो उसके सबऑर्डिनेशन में काम जो है यहाँ पे करेंगे। अब कंट्रोल किसका होगा? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 23 क्लॉज 1 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, इन सभी जो भी ऑफिसर्स जो हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स और ऑफिसर हैं, इन पे कंट्रोल किसका होगा? ऑल नॉन जुडिशियल मैटर ऑफ द कंट्रोल देयर रिलेटेड टू द रेवेन्यू और रेंट इन द स्टेट अपार्ट फ्रॉम द मैटर रिलेटेड टू द लैंड रिकॉर्ड वेस्ट इन द स्टेट। तो जितने भी नॉन जुडिशियल मैटर्स होंगे और उनसे रिलेटेड कंट्रोल जो होगा, रेंट से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड जो मुद्दे होंगे अपार्ट फ्रॉम द मैटर्स रिलेटेड टू द लैंड, वो सारे स्टेट में वेस्टेड होंगे, स्टेट का कंट्रोल होगा। नॉन जुडिशियल मैटर में सीधा याद रखिए कि नॉन जुडिशियल मैटर्स में जो है स्टेट का वहाँ पे कंट्रोल होगा। ऑल जुडिशियल मैटर जो होंगे रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड जितने भी जुडिशियल मैटर होंगे उन पे कंट्रोल जो है रेवेन्यू बोर्ड का होगा। तो नॉन जुडिशियल मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल, जुडिशियल मैटर पे रेवेन्यू बोर्ड का कंट्रोल यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आपके पास पावर्स एंड ड्यूटीज। Provision have been made under Section 25 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 regarding powers and duties of the revenue court and officer। तो revenue court जो हैं और जो ऑफिसर हैं उनकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये बता रखा है। एंड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 29, 30, 31 clause 1, 32 clause 2 may use the power and perform such duties which have been assigned to him बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर जिस भी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की गई है और जो भी फंक्शंस को दिए गए हैं वो उन फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करेगा। जो राइट उसको दिए गए हैं उनका वो पावर जो उनको दी गई हैं, जो ड्यूटी उनको दी गई है इस एक्ट के अंडर या किसी और एक्ट के अंडर, वो उनको यूज़ करेगा। तो अंडर सेक्शन 25 द रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर हैव असाइन द फॉलोइंग पावर्स एंड ड्यूटी। तो जितने भी रेवेन्यू कोर्ट्स और ऑफिसर हैं सेक्शन 25 के अंडर उनको ये पावर्स एंड ड्यूटी दी गई हैं। द कमिश्नर, कलेक्टर, BDO, तहसीलदार विल एक्सरसाइज पावर एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज विच हैव बीन असाइंड टू और इम्पोज्ड अपॉन देम अंडर द एक्ट और टेनेंसीज एक्ट और अंडर कंटेम्परेरी एक्ट। तो कमिश्नर जो है, कलेक्टर जो है, BDO जो है, तहसीलदार जो है, जो भी पावर्स उनको वो सारी पावर्स का यूज़ करेंगे, वो सारे फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, ड्यूटी जो उनके रिस्पेक्टिव एरिया में जो उनको असाइन की गई हैं इस एक्ट के अंडर या टेनेंसीज एक्ट के अंडर या किसी कंटेम्परेरी एक्ट के अंडर। तो इस एक्ट के अंडर या टेनेंसी एक्ट के अंडर या किसी और कंटेम्परेरी एक्ट के अंडर कमिश्नर, कलेक्टर, BDO, तहसीलदार अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में इस एक्ट के अंडर जो पावर दे रखी है उनका यूज़ करेंगे। द सेटलमेंट कमिश्नर का भी वही सिचुएशन होगी, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर रिलेटेड टू सेटलमेंट इन द स्टेट। बंदोबस्ती कमिश्नर जो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या ड्यूटीज़ होगी कि वो सेटलमेंट से रिलेटेड स्टेट में जितने भी इशू हैं उनसे रिलेटेड काम करेगा। एंड एक्सरसाइज द पावर ऑफ फंक्शन, और वो सारे पावर्स और फंक्शन जो है एक्सरसाइज करेगा जो उसको इस एक्ट के अंडर या किसी कंटेम्परेरी एक्ट के अंडर दिए गए हैं। इसी तरीके से जो डायरेक्टर होगा लैंड रिकॉर्ड का,
जितने भी लैंड रिकॉर्ड जो होंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन, प्रिपरेशन, रिवीजन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट वो करेगा, इससे रिलेटेड सारी पावर का यूज़ करेगा। इसी तरीके से लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर विच हैव बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 और 8, जो जितने भी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर सेक्शन 7 और 8 में अपॉइंट किए गए हैं, वो इस एक्ट के अंदर जो पावर उनको असाइन की गई है उनका यूज़ करेंगे। डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट सेटलमेंट कमिश्नर, जॉइंट और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड डायरेक्टर और जॉइंट कलेक्टर्स और जॉइंट तहसीलदार विल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज विच हैव बीन असाइंड टू देम बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने उनको जो भी ड्यूटीज़ दे रखी हैं, इन सभी को, कमिश्नर्स को, जॉइंट सेटलमेंट कमिश्नर को, वो उन ड्यूटीज़ का जो है ड्यूटीज़ को, जो ड्यूटी उनको असाइन कर रखी हैं उनको करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। असिस्टेंट कलेक्टर, नायब तहसीलदार विल एक्सरसाइज सच पावर, परफॉर्म सच ड्यूटीज़ इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज विच हैव बीन असाइंड टू देम बाय दिस एक्ट। तो असिस्टेंट कलेक्टर को या नायब तहसीलदार को वो सारे फंक्शन और पावर वो यूज़ करेंगे जो कि इस एक्ट के अंडर उनको असाइन किए गए हैं, मीन्स दिए गए हैं। ये है आपके पास। इसके अलावा एडिशनल पावर्स भी हैं अंडर सेक्शन 26 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। एडिशनल पावर्स ऑफ रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर हैव बीन मेंशन। तो जो एडिशनल पावर्स हैं उनके बारे में बात यहाँ पे कर रखी है। अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेट गवर्नमेंट मे असाइन एनी पावर टू एनी ऑफिसर बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी ऑफिसर को नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट के थ्रू जो है कोई भी पावर जो है असाइन कर सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कर सकते, ऑल पावर और एनी पावर तहसीलदार और नायब तहसीलदार। तो किसी भी ऑफिसर को जो है तहसीलदार या नायब तहसील की सारी पावर्स जो है असाइन की जा सकती है। ऑल पावर्स ऑफ एनी पावर असिस्टेंट कलेक्टर और एनी तहसीलदार। असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार की जो पावर हैं वो किसी भी ऑफिसर को जो है असाइन की जा सकती हैं। इसी तरीके से ऑल पावर्स ऑफ एनी पावर्स ऑफ द कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर टू द असिस्टेंट कलेक्टर। इसके अलावा जितनी भी पावर्स हैं कलेक्टर्स की, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की, वो असिस्टेंट कलेक्टर को ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। ऑल पावर्स और एनी पावर्स ऑफ डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड में असाइन टू द कमिश्नर। तो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स की जो भी पावर्स हैं वो कमिश्नर को ट्रांसफ़र वहाँ पे की जा सकती हैं। तो तहसीलदार की पावर नायब तहसीलदार को यहाँ पे इस तरीके से बता रखा है कि किसी भी ऑफिसर को पावर ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो तहसीलदार की सारी पावर जो है नायब तहसीलदार को ट्रांसफ़र की जाती है। असिस्टेंट कलेक्टर को जो है तहसीलदार की सारी पावर ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, एडिशनल पावर दी जा सकती हैं। कलेक्टर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की पावर जो है असिस्टेंट कलेक्टर को दी जा सकती है। इसी तरीके से डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड की पावर्स जो है कमिश्नर को असाइन यहाँ पे की जा सकती है। इन एडिशन टू दैट अबव द स्टेट गवर्नमेंट मे असाइन अंडर सेक्शन 26 ऑफ द 1956 एक्ट बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट ऑल पावर ऑफ एनी ऑफ द पावर। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि सेटलमेंट ऑफिसर टू असिस्टेंट कलेक्टर, सेटलमेंट कमिश्नर की कमिश्नर को, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड टू सेटलमेंट कमिश्नर को, इसी तरीके से लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और सेटलमेंट जो है बीडीओ को, बीडीओ की सारी पावर्स जो हैं वो सेटलमेंट ऑफिसर को, सेटलमेंट ऑफिसर के कलेक्टर को। इस तरीके से एडिशनल पावर जो है किसी भी ऑफिसर को जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे इनहेरेंट पावर्स की बात भी गई है। आंतरिक पावर्स क्या हैं इनके बारे में भी बात कर रखी है। द फॉलोइंग इनहेरेंट पावर्स हैव बीन असाइन टू द रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर अंडर सेक्शन 27 ऑफ द राजस्थान लैंड। इनहेरेंट पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑफिसर जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ भी वहाँ पे कर सकता है। तो वो पावर जो सेक्शन 27 में दे रखी है। द कमिश्नर व्हेन कंफर्म अपॉन हिम द पावर टू द कमिश्नर सेटलमेंट और डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड विल एक्सरसाइज ऑल इनहेरेंट पावर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स। तो कमिश्नर की जो पावर जो है जो कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर या कमिश्नर सेंट्रल ऑफिसर को दी गई, तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर की सारी पावर को यूज़ कर सकता है। रेवेन्यू अपील ऑफिसर विल एक्सरसाइज ऑल पावर ऑफ कलेक्टर। तो जो रेवेन्यू अपील ऑफिसर होगा, रेवेन्यू अपील ऑफिसर जो होगा वो कलेक्टर की, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की, असिस्टेंट की और तहसीलदार की सारी पावर को यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से कमिश्नर जो है वो कमिश्नर सेटलमेंट, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड की सारी पावर को यूज़ वहाँ पे कर सकता है। इसी तरीके से कलेक्टर जो है विल एक्सरसाइज ऑल पावर ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार। कलेक्टर जो है बीडीओज की, ऑफिस असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार की सारी पावर को यूज़ कर सकता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होगा ये असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार की सारी पावर को यूज़ कर सकता है। इसके अलावा तहसीलदार विल एक्सरसाइज ऑल पावर ऑफ नायब तहसीलदार। तहसीलदार जो है नायब तहसीलदार की सारी पावर को यूज़ कर सकता है।
लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर विल एक्सरसाइज ऑल पावर तहसीलदार और नायब तहसीलदार। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो सेटलमेंट ऑफिसर या लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर सेटलमेंट ऑफिसर जो है वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सारी पावर यूज़ कर सकता है। तो मीन्स जो ऊपर वाली पोजीशन है जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उनकी पावर्स को वो एज अ इनहेरेंट पावर जो है यूज़ कर सकता है वहाँ पे। यही यहाँ पे लिख रखा है ऑल सीनियर रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर विल एक्सरसाइज पावर्स ऑफ ऑल इंफीरियर कोर्ट्स ऑफ द ऑफिसर। तो जितने भी सीनियर रेवेन्यू कोर्ट्स होंगी और ऑफिसर होंगे वो अपने इंफीरियर रेवेन्यू कोर्ट्स और ऑफिसर की सारी पावर्स का यूज़ कभी भी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 20A द राजस्थान लैंड कोड 1956 प्रोविजन हैव बीन मेड इन रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। द अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी विल बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू अपीलेट ऑफिसर जो होगा इसकी अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। उसका ऑफिस जो डेजिग्नेशन किया जाएगा एज अ रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। तो रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है इसकी अपील जो है ये सुनेगा। द जुरिडिक्शन ऑफ रेवेन्यू अपील अथॉरिटी विल टू entertain hear and disposal of the judicial matter related to the revenue and other matters provided specially by the law। तो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगा, वो जितने भी जुडिशियल मैटर होंगे राजस्व से रिलेटेड, जितने भी डिस्प्यूट होंगे राजस्व से रिलेटेड, जुडिशियल मैटर जितने भी राजस्व से रिलेटेड होंगे उनसे रिलेटेड सारी अपील को सुनेगा, हेयर करेगा। ठीक है। तो सारी अपील रिवीजन रेफरेंस जो है सारे जुडिशियल मैटर जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड है उनको यहाँ पे सुनेगा। द प्लेस ऑफ मीटिंग और रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट। और रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटीज़ की मीटिंग का प्लेस कौन सा होगा ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे डिसाइड करेगी। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि कितने तरीके की रेवेन्यू कोर्ट्स इंडिया में राजस्थान में है और उनकी पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है, उनकी सबऑर्डिनेशन क्या है और उनकी इनहेरेंट पावर क्या है, ये सारा आपने पढ़ा। थैंक यू सो मच।